योगी फोर्स सिर्फ माफियाओं की पहचान नहीं कर रही, बल्कि नए पनप रहे गुंडे, नए पनप रहे बदमाशों की सफाई भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्राइम मतलब यमराज को बुलावा करना। बदमाशों ने 43 दिन पहले 19 लाख की डकैती की। उन्हें लगा कि शायद योगी फोर्स की पकड़ में नहीं आ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबका हिसाब होता है। 3 लंगड़े हुए तो एक को योगी फोर्स ने यमराज के पास पहुंचा दिया। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। योगी फोर्स की गोली न जाति देखती है न धर्म। योगी फोर्स की गोली सिर्फ अपराध और अपराधी को देखती है। चाहे अब्दुल हो, अली हो, खान हो या फिर जितेंद्र, अजय, विजय, श्याम ही क्यों न हो, यूपी में जो अपराध करेगा उसे योगी फोर्स मिट्टी में मिला देगी। और यूपी के बदायूं में योगी फोर्स ने यही किया है। स्ट्रेचर पर जो बेसुध होकर पड़ा है, इसका नाम जितेंद्र उर्फ ढालू है। इस पर 50,000 का इनाम था। यूपी के रुहेलखंड में इसका आतंक था। योगी फोर्स के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन योगी फोर्स ने पश्चिमी यूपी में पनप रहे इस बदमाश को हमेशा के लिए यमराज के पास भेज दिया है। इसका फुल एनकाउंटर हुआ है। 43 दिनों से योगी फोर्स इसे ढूंढ रही थी। बुधवार को जैसे ही ये शिकार की तलाश में निकला, पुलिस से इसका सामना हो गया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो जितेंद्र उर्फ ढालू फायरिंग करने लगा। इसके बाद योगी फोर्स भी अपने हाईटेक हथियारों के साथ मोर्चे पर उतर गए। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड गोलियां चली। योगी फोर्स की सरकारी गोली सीधे जितेंद्र के सीने में जाकर धंस गई और मारा गया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए जो खतरे से बाहर। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, कारतूस और ज्वेलरी बरामद हुई। ये जनपद संभल का रहने वाला है। इस्लाम नगर में जो डकैती की घटनाएं मई महीने में हुई थी, उनमें वांछित चल रहा था, जिस पर डीआईजी बरेली सर के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 19 मई की रात को बदमाश जितेंद्र ने गिरोह के साथ मिलकर बदायूं के इस्लाम नगर में डाका डाला था। नजाकत के घर पर बदमाशों ने आधी रात को धावा बोला था। मासूम बच्चे के साथ पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी। नजाकत और पूरे परिवार को डकैतों ने बेरहमी से पीटा था। हाथ पैर बांधकर करीब 2 घंटे तक एक-एक कमरे को खंगाले थे। बदमाशों ने 1 साल के मासूम को गन पॉइंट पर लेकर 19 लाख रुपए की डकैती की थी। बदमाश करीब 8 तोला सोने के जेवर, 2.5 से 3 किलो चांदी और 1.25 लाख रुपए नकद समेट ले गए थे। अब 43 दिन बाद मास्टरमाइंड जितेंद्र का फुल एनकाउंटर हो गया है। टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल इसकी कुछ अन्य घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जनपद बदायूं के थाना सिविल लाइंस में घेराबंदी की गई। उस दौरान इसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जिसमें एक उपनिरीक्षक और एक आरक्षी को गोली लगी। जावेद फायरिंग में पुलिस के इसको गोली लगी, ये घायल हुआ। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। मास्टरमाइंड जितेंद्र के फुल एनकाउंटर से पहले गिरोह के 3 और बदमाशों को योगी फोर्स लंगड़ा कर चुकी है। बदायूं ही नहीं, अलीगढ़ में रेप के आरोपी सुभान को योगी फोर्स ने लंगड़ा किया, तो कौशाम्बी में लूट को अंजाम देने वाले बदमाश का योगी फोर्स ने बुलेट ट्रीटमेंट किया है। मैसेज साफ है, जितेंद्र हो या फिर अब्दुल, यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH